हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो हमारा अपना चैनल था जिक्के भाई रवि सर, उसका नाम बदल के हमने तूफ़ानी जिक्के चैनल रख दिया गया है। और आपको इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है उनको उनका तहे दिल से धन्यवाद कि वीडियो इतनी लेट होने के बाद भी हमसे जुड़े रहे। और बात करते हैं भाई, आज इतने दिन बाद हमारी जो ये वीडियो आई है, किसी कारण से लेट हो चुके थे इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए। तो अब हमारी जो करंट अफेयर की जो वीडियो हैं और जितनी जो पीछे करंट अफेयर हमारी रह चुकी है वो भी क्लियर करवा दी जाएगी। और आगे दिल्ली हमारी जो करंट अफेयर है वो डाल दी जाएगी। तो फिर से रेगुलरिटी पकड़ते हैं हम और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, गरुड़ शक्ति। पहला क्वेश्चन है, गरुड़ शक्ति द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ भाई? ये बताना है कि जो गरुड़ शक्ति, जो एक सैन्य अभ्यास का नाम है गरुड़ शक्ति, और वो दो देशों की सेना के बीच हुआ है। तो एक देश उसमें क्या है कि भारत है और दूसरा देश कौन सा है, तो आपने ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इंडोनेशिया है। ये जो युद्ध अभ्यास है हमारा, देखो आपको पता चल गया होगा कि आपको तस्वीर देखते ही किसके द्वारा ये युद्ध अभ्यास किया गया है और इसका मेन उद्देश्य क्या था इस युद्ध अभ्यास को करने का, आतंकवाद को रोकना। और अगर बात करें कि इसकी सीरियलिटी की, तो ये 8वें नंबर का युद्ध अभ्यास है भाई, ठीक है। और किन दो देशों के बीच में? इंडोनेशिया और भारत के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ है। बता दें कि इंडोनेशिया भारत का दूसरा सबसे यानी सेकंड जो सबसे नज़दीक की पड़ोसी समुद्र की तरफ से, यानी समुद्र में दूसरा सबसे नज़दीकी पड़ोसी है इंडोनेशिया, ठीक है। तो पहला आप कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा देश है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में पैरास्ट्रोनॉट दिव्यांग को, यानी इसका मतलब है, देखो पैरा का मतलब होता है कि जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, दिव्यांग। और स्ट्रो, ये रे लिखना, ये नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा गया, मिस्टेक है ये। पैरा, ये दो अक्षर हैं, पैरा और स्ट्रोनोट, यानी इसका मतलब है कि दिव्यांगों को, यानी स्ट्रोनोट का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजना। तो ठीक है, स्ट्रोनेट का तो मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजना। पैरा का मतलब होगा कि दिव्यांग, यानी दिव्यांग व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजने का ये एक मिशन है। और इसकी घोषणा करने वाली अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है भाई? ये है ESA, एक यूरोप की स्पेस एजेंसी है, यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। और बता दें कि इसका जो मिशन का जो प्रमुख है वो कौन है भाई? जॉन मैकफॉल है। और इसकी पहचान किस रूप में है कि ये ब्रिटेन का पैरा एथलीट है भाई, ठीक है। यानी एक ये दिव्यांग खिलाड़ी है, यानी पैरा एथलीट, यानी हम जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनको एक नाम देते हैं कि पैरा, ठीक है। तो इसलिए ये पैरा एथलीट है भाई ब्रिटेन का। अगला क्वेश्चन है, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 किस शहर में आयोजित की गई? तो ये की गई है दिल्ली के अंदर। किस में की गई है? दिल्ली के अंदर की गई है। आयोजित किसने करी है? ये आयोजित भारतीय नौसेना के द्वारा की गई है। कब से कब तक भाई? ये 23 नवंबर से 25 नवंबर 2022 तक, ठीक है। यानी 23 नवंबर से 25 नवंबर 2022 को, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि जो भारत का जो समुद्री जो क्षेत्र है उसके अंदर
भारतीय नौसेना अपनी रणनीति यानी युद्ध के लिए आगे भविष्य में कोई रणनीति बनाती है तो वो किस प्रकार से बनाई जाएगी, इन सब बातों पर इसमें चर्चा की गई थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मलेशिया का हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बना है भाई? तो ये बना है अनवर इब्राहिम। मलेशिया का हाल ही में नया प्रधानमंत्री बना है। कब बना है ये 24 नवंबर 2022 को बना है। कौन बना है? अनवर इब्राहिम। अगर बात करें कि इसके किंग यानी इसके राजा कौन हैं, तो राजा की बात करें तो अब्दुल्लाह सुल्तान इसके राजा हैं भाई। ठीक है, और ये पकहाल पार्टी या गठबंधन कह दो, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो क्या होती है, पार्टियाँ होती हैं और वहाँ पे क्या है, गठबंधन है भाई। ठीक है, यानी आपस में कई गुट मिलके, और उसको एक नाम दिया गया पकहाल गठबंधन से ही ये प्रधानमंत्री चुना गया है। कौन? अनवर इब्राहिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ पीछे के क्वेश्चंस हैं हमारे जो पीछे रह गए थे, और आने वाली वीडियो में हम और भी ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे, तो एक बार इनको जल्दी जल्दी एक रिवाइज के तौर पे देख लीजिएगा। जीएसटी की 47वीं बैठक कहाँ पर हुई? यानी पूछ सकता है भाई, जीएसटी की 47वीं बैठक किस शहर में हुई? तो ये हुई है हरियाणा के अंदर, हरियाणा की और पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़, उसमें। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? निर्मला सीतारमण, यानी वित्त मंत्री था। ठीक है, यानी जीएसटी की जो कोई बैठक होती है ना लगभग, तो उसमें वित्त मंत्रालय से रिलेटेड कोई व्यक्ति अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला है कि औरंगाबाद का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया भाई? तो इसका नाम रख दिया गया संभाजी नगर, ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में फिलीपींस का नया राष्ट्रपति कौन बना भाई? ये बना है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। और बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़ा, यानी दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 भारत, यानी 2022 में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया भाई? तो हमारा जो आईएनएस नेवल शिप है सतपुड़ा, उसने इसी के अंदर क्या किया था भाई? हिस्सा लिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएनएस सतपुड़ा। देखो, कोई भी चीज़ क्या है कि किसी भी देश का जो नेवल शिप होता है, यानी उसके पीछे आईएनएस हमारा इसलिए है, ये होता है आईएनएस, यानी एन का मतलब है नेवल, एस का मतलब है शिप, और आई का मतलब है इंडिया। क्योंकि जैसे अगर ये कोई भी नेवल शिप है वो अगर बांग्लादेश का तो इससे कॉमन सी बात है कि इस आई की जगह क्या मिलता है आपको? बी मिलता। अगर किसी देश यानी चाइना से है तो सी मिलता। ठीक है, रशिया से है तो आर मिलता। तो ये उस देश का नाम होता है, पहला जो अक्षर होता है वो, और इसका मतलब होता है नेवल शिप। तो आईएनएस ये हमारा नेवल शिप था सतपुड़ा। ठीक है, इसने क्या किया था कि रिमपैक युद्ध अभ्यास 2022 के अंदर हिस्सा लिया था, और ये नेवी का दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इजराइल के वर्तमान में 14वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? बेंजामिन नेतन्याहू, और ये भारतीय दौरे पर भी आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये किया गया भाई मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, या फिर मुंबई के अंदर। ठीक है, मेन है मुंबई। नारी नमन योजना की शुरुआत करने वाला स्टेट कौन सा है, यानी राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये योजना शुरू की गई है भाई, नारी नमन योजना। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा अपनी सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक अभियान चलाया गया है, सुरक्षा मंथन। तो वो कहाँ पे चलाया गया? तो ये चलाया गया राजस्थान के जोधपुर के अंदर भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, और देखिए आने वाली वीडियो जो हमारी आएंगी उनमें क्या किए जाएंगे कि जैसे ये जो रिवाइज के लिए जो क्वेश्चन हम डालते हैं ना, इसमें ऐसा कंटेंट, ये कीवर्ड छुपाए जाएंगे ताकि हमें इस क्वेश्चन से ही क्या होंगे कि ये इनके नाम याद आ जाएं। क्योंकि जैसे ही हम कोई क्वेश्चन
को पढ़ेंगे या फिर हम सुनेंगे तो उसका हमें कीवर्ड याद आएगा, कीवर्ड से हमें क्या याद आ जाएगा, इसका आंसर याद आ जाएगा। ऐसी आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा कंटेंट डाल लें, ठीक है। तो ब्रिटेन का वर्तमान में नया प्रधानमंत्री बना है, कौन बना है भाई, ऋषि सुनक, ठीक है। और ये कंजर्वेटिव पार्टी से है, काफ़ी मीडिया में इसकी चर्चा फैली हुई है। और बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ भाई, ये हुआ लिस्बन। लिस्बन है पुर्तगाल की राजधानी, पुर्तगाल की राजधानी में ये सम्मेलन हुआ है। और भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाल ही थे, पुर्तगाल का ही वास्को डी गामा था, जो 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पे आया था, ठीक है। अगला है स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है भाई श्रीनगर में। देखो ये दो स्टेचू हैं, एक ही व्यक्ति के हैं, स्वामी रामानुजाचार्य के, और एक का नाम है स्टेचू ऑफ पीस और एक का नाम है स्टेचू ऑफ लिबर्टीज। ये पीस जो है ये कहाँ पे है, श्रीनगर में है, और जो लिबर्टीज है वो किस में है भाई, हैदराबाद में। आप इनको कैसे याद रखोगे, वो इस वीडियो में तो खैर क्या है कि ऐसा कीवर्ड नहीं डालेंगे, लेकिन अगले आने वाली वीडियो में हम इन क्वेश्चनों को भी अगर रिपीट करेंगे रिवाइज के लिए, जैसे डालते रहेंगे तो उनको कीवर्ड बना के दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे लिबर्टीज के जूते आते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि हद है कि हद से ज़्यादा अच्छे आते हैं, यानी हद से ज़्यादा अच्छे आते हैं, याद रख सकते हैं। और इसके आप बना सकते हो, और मैं तो आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको। भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, देखो भाई भारत में ऐसा पहली बार होया है जो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है 2022 में। और ये कहाँ पे किया गया है, दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया गया है भाई, दिल्ली के अंदर ये आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे करंट अफेयर के, और बहुत ही आपको काम आने वाले हैं। आशा है ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और जल्द ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।